हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सब्सिडरी बुक का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सब्सिडरी बुक। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने जब सब्सिडरी बुक चालू किया था तब मैंने परचेस बुक के बारे में बताया था और हमने परचेस बुक से रिलेटेड सम्स ही किए थे, बराबर है। एक नॉर्मल इंसान कैसे हिसाब करता है, फिर हम एक अकाउंटेंट के पास गए, उसने अपने को एक फॉर्मेट बताया, उस फॉर्मेट में हमने एंट्रीज किया था। आज हम सेल्स बुक के बारे में स्टडी कर लेते हैं, देखते क्या क्या आने वाला है। प्रीवियस क्लास में ये सब चीज़ें कवर किया। ये आपका एक पहला सम था, ये आपका सेकेंड सम था, हमने कल इतना ही किया था, बराबर है कि नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट आज के क्लास में सेल्स बुक के बारे में। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर द परचेज रिटर्न बुक ऑफ अल्फा एंड कंपनी एंड सारी डिटेल्स है। से डिटेल्स क्या है डीलर्स, सारी डीलर रहेगा वो, वही है सारी डीलर्स ही है, छोड़ो। तो अपने को डिटेल्स दिया गया है 4 जैन, 9 जैन, 16 जैन, 30 जैन। डेबिट नंबर दिया हुआ है। पर्टिकुलर्स क्या बनाने बोला है, परचेज रिटर्न बुक। तो भाई परचेज रिटर्न बुक में डेट। अब ये डेबिट नंबर आप इस बाजू लिखोगे तो भी चल जाएगा। नेम ऑफ द सप्लायर जिसे आप रिटर्न कर रहे हो, 11th स्टैंडर्ड ऐसे ही करते थे ना, LF नंबर और अमाउंट। सिर्फ और सिर्फ उधारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ गुड से रिलेटेड चीजें रिकॉर्ड की जाएगी, असेट से रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं करते। समझ में आया क्या? चलिए, कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। पहला दिया है रिटर्न टू गोयल मिल सूरत 5 पॉलिस्टर साड़ीज एट ₹1000 ईच। हमने 4 तारीख को गोयल मिल्स को रिटर्न किया है। तो पहले खरीदा रहेगा तो ही रिटर्न किया रहेगा, मतलब ये परचेज रिटर्न ही है। किसको रिटर्न किया है? गोयल्स को। तो भाई गोयल मिल्स सूरत कितना? 5 पॉलिस्टर साड़ी, एक का रेट कितना है? 1000, तो 5000 हो जाएगा बेटा माया। उसके बाद दिया है विच वेर परचेज फॉर कैश फ्रॉम अस 5 कोटा साड़ी एट 400। अभी अच्छा आगे मैंने मर्ज कर दिया लगता है। 9 जैन को ग्रग मिल्स कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न्स ऑफ गुड्स। ग्रग ने मिल्स जो है कोटा में, उसने हमने उसको जो गुड्स रिटर्न किया था उसने एक्सेप्ट किया है, मतलब फिर से हमने जो परचेज किया था वो उसे रिटर्न किया है। लेकिन आगे बोला है विच वेयर परचेज फॉर कैश। जो गुड्स हमने कैश में खरीदा था वही गुड्स को हमने वापस कर दिया। कोटा को ही वापस किया 400 रुपए में। सवाल है वो इधर रिकॉर्ड करूंगा कि नहीं रिकॉर्ड करूंगा। मैंने ग्रग मिल्स कोटा से कैश में साड़ी खरीदा था, वही कैश में जो साड़ी खरीदा था वो मैंने रिटर्न किया। तो मेरा सवाल मैं इसमें रिकॉर्ड करूंगा कि नहीं? क्यों? कैश ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करते हैं क्या? नहीं। उधारी ट्रांजैक्शन परचेज बुक हो, सेल्स बुक हो, परचेज रिटर्न हो, उसमें वो रिकॉर्ड करते हैं। समझाइए, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर आगे दिया 16 तारीख को डेबिट नोट नंबर 102 है, रिटर्न टू मित्तल मिल्स बैंगलोर 5 सिल्क साड़ी फॉर ₹2000 से। अब ये रिटर्न किया है, कैश ट्रांजैक्शन है क्या ये? नहीं। तो 16 जैन बिल नंबर मतलब डेबिट नोट नंबर गोयल मिल्स कितना? 5 साड़ी 2600 में 13000। रिटर्न 1 कंप्यूटर तो प्रॉपर्टी हो रहा है, प्रॉपर्टी आएगा क्या? टोटल मारेंगे और कुछ हुआ है क्या? 31 जैन को 1 कंप्यूटर बिंग डिफेक्टिव 35,000 टू बी एंड कंपनी। अभी कंप्यूटर असेट है, वो उसकी एंट्री यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने परचेज रिटर्न का कुछ अमाउंट दिखाया हुआ है, इसका टोटल है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, बट इसका टोटल लिखना कितना है? 18। समझ में आया सम या डाउट है? सम क्लियर? हमने 11th स्टैंडर्ड में ऐसा ही सीखा है, याद आ रहा है? पक्का आपको कुछ याद आया? चलिए नेक्स्ट, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सेल्स ऑफ प्रनाद इंजीनियरिंग लिमिटेड 2000 दिसंबर 22 का है, ठीक है, दिल्ली 2022। ट्रांजैक्शंस आपको दिए गए, सेम फॉर्मेट में आप बना सकते हो। पिछले क्लास में हमने ऐसे ही बनाया था, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट अमाउंट, अमाउंट पेबल, फ्रेट वगैरह सब ऐड किया था। इधर ऐसा कुछ नहीं, आपको ये 3 कॉलम बनाने की भी जरूरत नहीं है, सेम इस फॉर्मेट में बना सकते हो। डेट, क्रेडिट नोट नंबर, सेल्स क्रेडिट होता है,
परचेस डेबिट होता है। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे डेट, नेम ऑफ सप्लायर के जगह पे नेम ऑफ कस्टमर, सेल्स अपन कस्टमर को करते हैं, तो ये सॉरी नहीं होता है उम्र में पेयरफ्यूज, ये हो गया। तो पर्टिकुलर के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, नेम ऑफ सप्लायर के जगह पे नेम ऑफ कस्टमर, सेल्स में क्या करने वाले, कस्टमर का नाम। ग्रॉस अमाउंट लिखना तो ठीक है, नहीं तो एलएफ और अमाउंट चल जाएगा। क्लियर? चलिए ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे। वंस अगेन सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन नहीं। गुड्स रिकॉर्ड होगा, असेट रिकॉर्ड नहीं होगा। सोल्ड Ajanta Electrical Delhi 5 pipes of oven at 6,000 each, less trade discount 10%। अब मेरा ट्रांजैक्शन, इंजीनियर कंपनी के पास ये सब चीज तो रहना ही रहना है, मतलब ये उसका गुड्स है, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे। अजंता इलेक्ट्रिक्स को कितने का सामान बेचा, 5 पीस 6,000, मतलब 30,000 ग्रॉस अमाउंट हो गया। डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10%, तो 3,000 डिस्काउंट हो गया, तो 30 माइनस 3 नेट अमाउंट। तो डायरेक्टली नेट लिखा तो भी चल जाएगा, 3 कॉलम प्रेजेंट किया तो भी चलेगा। ठीक है माया? माया उसके बाद क्या दिया है, सोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा 10 पीस ऑफ टैबलेट 8,000 ईच, लेस 10% सॉरी 5% डिस्काउंट। कितना, 10 टैबलेट बेचा 8,000 के हिसाब से, डिस्काउंट 5%, 80 का 5, 4,000, 76,000। ये समझ में आ गया। सोल्ड टू हरियाणा ट्रेडर 5 पीस ऑफ जूसर 3,500 ईच, लेस डिस्काउंट। तो भाई सेम चीज, हरियाणा ट्रेडर्स 5 पीस जूसर बेचा है 3,500 में, 17,500 ट्रेड डिस्काउंट दिया 10,000, 10% 15,000। समझ में आया क्या? पॉइंट इनटू लेजर एंट्रीज ऑफ सेल्स बुक। ठीक है, इसका टोटल कर लेंगे तो हमारा ग्रॉस अमाउंट हुआ इतना, इसके ऊपर इतना डिस्काउंट मिला, तो नेट प्राइस मिलने वाला है। क्लियर हुआ क्या? पिछले क्लास में इफ यू रिमेंबर हमने परचेज बुक बनाया था और परचेज लेजर बनाया था। अब ये लोग ने लेजर के अंदर किसको किसको बेचा है, अजंता को, इलेक्ट्रॉनिक्स को और हरियाणा को। तो हमने देखो अजंता बनाया, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया, हरियाणा ट्रेडर्स बनाया। उसके अलावा सेल्स बुक, यहाँ पे नाम लिखा है पर ये कौन सा है, सेल्स बुक है, हरियाणा ट्रेडर्स नहीं है। तो ये आपका सेल्स अकाउंट हो गया, ये क्रेडिटर्स का अकाउंट हो गया, मतलब तुम्हारे डेटर्स का अकाउंट हो गया। ठीक है, आपने कितने का सेल्स किया है, आपने टोटल 1,18,750 का सेल्स, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आता नहीं है, हमने 1,18,750 का सामान बेचा है, जिसमें से 15,000 का सामान इसको बेचा, 76,000 का इसको बेचा और 27,000 का इसको बेचा। सामान बेचा है तो सामान जाएगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और इन सब का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे सेल्स किया है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, अजंता अकाउंट डेबिट। अजंता को कितने का सेल्स किया, तो 2 सेल्स कितना 27,000, यहाँ पे 2 सेल्स कितना 76, 2 सेल्स कितना 15, इधर डेबिट और सेल्स का अकाउंट कर दूंगा मैं क्रेडिट। ये समझ में आया? ट्रेड डिस्काउंट आता है क्या, फ्रेट चार्जेस है क्या, नहीं। अब क्या है, क्लोजिंग कर लेंगे, सबका टोटल करो और इसका क्लोजिंग कर दो। आप इसका टोटल करोगे, बैलेंस टोटल करोगे, बैलेंस टोटल करोगे, बैलेंस टोटल करोगे, बैलेंस। समझा? ये सम खत्म हो गया। पिछले क्लास में सेम चीज किया था बट परचेज किया था, आज हमने सेल्स कर दिया। सम क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। Following are the some transaction of Kishore and Son for the year ended as per the waste book, make out their sales book। नॉर्मल बुक में उन लोगों ने एंट्री किया है, हमको सेल्स बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अभी देखो कॉलम देखो कम कर दिया मैंने, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट अमाउंट नहीं किया, डायरेक्टली भी कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, असेट की एंट्री नहीं, कैश ट्रांजैक्शन नहीं। चलिए पहला है, पहला दिया है सेल्स टू गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट 30 टी शर्ट एट 800 पर शीट टी शर्ट दिया है एंड 20 ट्राउजर। तो भाई गुप्ता एंड वर्मा को 30 24,000, 20,000 के हिसाब से 20,000। कोई डिस्काउंट फिस्काउंट है क्या? हाँ सर डिस्काउंट भी दिया है इसको, लेस ट्रेड डिस्काउंट मार देते इसके ऊपर 44,000 का 10% 4,400, नेट अमाउंट 39,600। चलेगा ऐसा प्रेजेंटेशन? वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों राइट है। एक हो गया। सोल्ड फर्नीचर, अरे भैया
टी शर्ट बेच रहा था, ट्राउजर बेच रहा था, फर्नीचर कैसे बेच रहा है? समझ में आ रहा है? फर्नीचर क्या हो जाएगा? असेट। असेट की एंट्री इधर दिखाएंगे क्या? नहीं। समझ में आया क्या? सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड ये हो गया। चलिए उसके बाद ये तो आएगा नहीं, मतलब फर्नीचर नहीं आएगा। उसके बाद क्या दिया है? सोल्ड 50 शर्ट जैन सेन सन को 800 पर, फिर सोल्ड 13 टी शर्ट चीप स्टोर्स के ऊपर, ये भी आ जाएगा। सोल्ड ऑन क्रेडिट माथुर एंजन, ये सब आ जाएगा। मतलब खाली फर्नीचर छोड़ के बाकी सब चीज आने वाला एक एक करके। जैन को कितने का सामान बेचा बाबा? 50 800 के हिसाब से, तो 50 800 के हिसाब से 40,000। कोई डिस्काउंट फिस्काउंट नहीं है, इतना ही था। फिर चीप स्टोर को बेचा है 13 शर्ट, कितने में? 750। तो भाई चीप फॉर कैश बोला है, ओ हो, इधर फॉर कैश बोला है तो नहीं आएगा। कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। असेट को बेचा उसको रिकॉर्ड नहीं करते। फिर क्रेडिट में बेचा है 100 और 10, तो ये आ जाएगा। 100 टी शर्ट 750 में, 10 ओवरकोट 5000 में, 50 डिस्काउंट कितना है? 10%। इसका टोटल 125, डिस्काउंट दिया 12,500, टोटल आ गया ये। और कुछ? अब टोटल मार लो, हमारा टोटल इतने का सेल्स हुआ। अगर हाँ बेटा बोल। जर्नल एंट्री, उसका लेजर बनता है डायरेक्ट। सेल्स बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपन? जर्नल प्रॉपर वर्ड सुना था आपने, मैंने बनाया था, वो उसकी बात करना है। ठीक है, समझा या बाउंसर गया? पक्का? कैश सेल्स एंड सेल ऑफ फर्नीचर आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। क्लियर है क्या? एनी डाउट? पोस्ट द फॉलोइंग इनटू, मतलब डायरेक्ट लेजर। लेजर बनाने के लिए अपने को डिटेल्स में दिया है रिटर्न आउटवर्ड। व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड? रिटर्न आउटवर्ड मतलब वेरी प्यार, परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड मतलब वापस बाहर, जो आया था वो गया, आया था खरीदा था वो रिटर्न हुआ। परचेज रिटर्न लेजर में किसका बनाने का है? परचेज रिटर्न। किसको किसको रिटर्न किया है उसका नाम लिख दूंगा। तो लेजर में हमने एक बनाया है राजेंद्र प्रकाश एंड सन मॉडर्न रिटर्न आउटवर्ड। तीनों अकाउंट समझ में आया? टोटल कितने का रिटर्न हुआ है? 280। उसमें से राजेंद्र का कितना रिटर्न है? मॉडर्न का कितना रिटर्न है? बराबर। अब सवाल ये है परचेज रिटर्न डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में? परचेज होता है डेबिट, रिटर्न किया तो क्रेडिट, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, तो इनका अकाउंट क्या हो जाएगा? समझा लॉजिक? खत्म, काम हो गया, सम इज कंप्लीटेड। तो डेबिट में परचेज रिटर्न लिखूंगा, राजेंद्र में कितने का रिटर्न हुआ है? 180। समझ में आया? मॉडर्न में कितना? 100। परचेज रिटर्न लिखूंगा यहाँ पे, और इधर बाय राजेंद्र, बाय जो भी उनका नाम है। इधर टोटल वर्ड याद कर दिया सन्ड्री, आप एक एक करके ऐड करोगे तो भी चलेगा। 180 और 100 लिखा, दोनों का नाम लिखे तो भी चलेगा, और एल्स बाय सन्ड्री परचेज रिटर्न बुक। टोटल कितना? 280। फिर आप चाहे तो उसे क्लोज कर सकते हो। समझ में आया? पक्का समझा है? 100%? दैट्स इट। सेल्स बुक परचेज बुक क्लियर हो गया। इसके बाद के क्लास में हम कैश बुक स्टार्ट करने वाले। ठीक है क्या? चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।